दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हो, आज के इस वीडियो में हम लोग आपने पिछली वीडियो जो देखी थी वो पार्ट नंबर 14 था बायोलॉजी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 15 को। 15वें पार्ट को देखने वाले जिसमें कि 20+ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2023 सेंटर बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम के लिए। और प्यारे दोस्त, कल जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आपके डाउट को क्लियर किए जाएंगे, जो कि अभी तो ये पार्ट 14 वीडियो चल रहा है। कल जो वीडियो आएगा उसमें आपको डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे कि सेंटर पे एग्ज़ाम में जो आपका है वो चीटिंग होता है या नहीं, जिसमें कि आप लोगों ने कमेंट किया था। अगर होता है तो क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, और कैसे कॉपी लिखना है सेंटर पे एग्ज़ाम का, कैसे हमको ऐसे एग्ज़ाम में नंबर उठाना है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस आपको कल की जाएगी। तो उसके लिए भी आप लोग ऐसे तैयार रहेंगे। तो फिलहाल अभी जो हम लोग पार्ट नंबर 15 को देखेंगे, इससे पहले 14 आपको पार्ट देख चुके हैं। बीच में मैंने 14 बोल दिया तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये पार्ट 15 है, 14 आपने देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। बायोलॉजी का ये पार्ट 15 होने वाला है, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेंटर बोर्ड एग्ज़ाम, साथ ही साथ आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मिस मत कीजिएगा, भूल से भी ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला, ध्यान से देखिएगा, और इसका PDF टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन को हल कीजिए PDF के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हम लोग कैसे जो आपका एक्सेसरी मेल का जो सेक्स ग्लैंड होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे। तो कहता है, देखिए, semen is the fluid mixture of spermatozoa and the secretion of the accessory male sex glands in the urethra। यूरेथ्रा में जो आपका जो मेल का जो सीमेन है वो मिक्सचर होता है स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड से, जो कि यूरेथ्रा में आपको स्टोर रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका सिक्रेशन। ठीक है, देखिए तो क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड मीडियम ऐसे प्रोवाइड करता है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मेंटेन द विएबिलिटी एंड मोटेलिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर पीएच एंड आइकोनिक स्ट्रेंथ, ये भी काम करता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 नंबर से लेके 5 नंबर किसी में पूछ सकता है। नेम द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमीफेरस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स। देख मेरे भाई, मैंने इसको पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 2 जब चल रहा था ना, ठीक है, स्टार्टिंग के जून में, तो मैंने इसको डिस्कस किया था। और मैं बता दे रहा हूँ, ये एक BBI क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है दोबारा से। ठीक है, सभी के आपको क्या लिखना है, हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम। ठीक है, सबका। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड एंड पेनिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है किसको, ग्रोथ और मेंटेनेंस के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, FSH रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुलस, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस को कौन, तो FSH। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइडिंग सेल्स। तो ये समझ गए, ये सारे के सारे का ग्रोथ और फंक्शन को कौन मेंटेन कर रहा था, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारा दोस्त 3 नंबर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस एंड वेजाइना। इसका भी मैंने वीडियो पार्ट 2 में ऐसे कवर अप किया था। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से इसको ऐसे डिस्कस करेंगे तो फिर से कर रहे हैं। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में, दोनों में, सॉरी 2 नंबर और दोनों में आपसे पूछ सकता है। फैलोपियन ट्यूब का आपको फंक्शन पूछ रहा है, यूट्रस का फंक्शन पूछ रहा है, और वेजाइना का। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, दिस कंडक्ट द ओवम टुवार्ड द यूरेट्रस एंड ओवम मे बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन इट। ठीक है, ये जो है ओवम को कंडक्ट करता है, और जब इसमें ओवम में जब स्पर्म आएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन का भी काम कराने में इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, यूट्रस। देखिए, यूट्रस का काम क्या होता है, द फर्टिलाइज ओवम, जो हमारा यहाँ पर क्या, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो फर्टिलाइज हुआ ओवम, तो वो फर्टिलाइज होने के बाद जो ब्लास्टोसाइट स्टेज है ना, गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स, वो आपका ऐसे यूट्रस पे से इन्वॉल्व हो जाता है, और डेवलप्स इनटू द ग्रोइंग फोटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फोटस भी इसी में बनता है। तो यूट्रस का काम होता है। नेक्स्ट, वेजाइना।
अब इसका भी मैंने बता दिया था, वेजाइना ओनली फॉर सेक्स के लिए, जिसमें कि आपका सीमेन को कंडक्ट कराता है ताकि ऐसे आगे का प्रेगनेंसी प्रक्रिया आगे हो सके। तो देखिए वेजाइना इट रिसीव द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, जब ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल का मेटिंग होता है तो उसके दौरान ये ऐसे सीमन को ऐसे कंडक्ट कराने में करता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसे ये कन्वे करता है चाइल्ड को आउटसाइड आने के लिए, बाहर आने के लिए वेजाइना से ही बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के मेजर कंपोनेंट्स का आपको लिखना है। देखिए अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन एकदम हिंदी में देंगे तो बोलेंगे सर आप क्या एकदम वल्गर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप यही बोलोगे। चलिए खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका इसका पीडीएफ आप चाहोगे तो मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ अवेलेबल है। राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस कहता है, देखिए इन एडल्ट मेल जो होते हैं 14 ईयर्स के बाद का, इस टेस्टिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है। इस टेस्टिस इज अ कंपाउंड ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड एंड रिमेन्स पैक्ड विथ न्यूमरस हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलस, ठीक है। द टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंडेड इन अ स्किनी सैक लाइक पाउच कॉल्ड स्कोट्रम। जो हमारा टेस्टिस होता है मेल का, वो स्कोट्रम जैसे सेल में क्या होता है, पैक होता है, उसका नाम स्कोट्रम बोलिए या स्कोट्रल सैक्स बोलिए, ठीक है। Scrotum acts as the thermoregulator to keep the testicular temperature 2 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री को ठंडा रखने में वो काम करता है। द स्कोट्रम इज divided internally into the right and the left scrotum sacs by muscular partitions. The spectrum scroti, a scalar-like raft, marks the lining septum. आगे इसी में इंग्यूनल पासेज, जो कि आपका सीमेन वगैरह पास करने में तो मदद करता है, और इंग्यूनल कैनल्स इन द पासेज थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंडेड डाउन इन द स्कोट्रल सैक, जो स्कोट्रल सैक से वो कनेक्टेड होता है। इस टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजिशन इन स्कोट्रम बाय अ स्मॉल थिक फाइब्रस कॉर्ड एंड द ग्यूरेनाकुलम एंड द स्पर्मेटिक कोड, ये सबसे ये कनेक्टेड रहता है। इच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट कोड्स। देखिए किस किस से, तो सुनिका, वेजिनालिस सुनिका, ये सबसे क्या होता है, सुनिका अल्बुगिनिया एंड द सुनिका वैस्कुलोसा, ठीक है, इन सभी से वो कवर अप होता है, ढका हुआ होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, जो कि ऐसे स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, बर्थ करने में, जन्म करने में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन में मदद करता है। और यही चीज रिलीज इनटू द ह्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, और ट्यूब जो आपका ह्यूमन का पेनिस का ट्यूब्यूल होता है उसमें इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद से फिर अगर मेटिंग होता है तो वहीं से फिर आपका एक्टिवेट होकर के फीमेल के वजाइना में इंटर करता है। तो यही था हमारा क्या, और ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज ट्रिपल फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक MVVI क्वेश्चन है। ट्रिपल फंक्शन एक MVVI फंक्शन है, MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट N विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N टू प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपलेट फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। जब मेल गैमेट N 2N के साथ इसे मिलेगा और प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म को, या ये प्रोड्यूस को काट दीजिएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म को, तो जो 3N के साथ जो बनेगा, 3N जो प्रोड्यूस होगा वही कहलाएगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 आपका एक VVI क्वेश्चन है, 6 आपका एक VVI क्वेश्चन है, 6 आपका एक VVI क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता है व्हाट इज कंजुगेशन, व्हाट इज कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या होता है। तो देख मेरे भाई, जो कंजुगेशन है, दिस इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक आपका मोड है किस चीज़ का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सम एसुलर प्रोटिस्ट एनिमल्स एक्जिब्यूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लाई। कुछ जो आपका एसेसुलर प्रोटिस्ट एनिमल्स होते हैं ना, एक्जिब्यूल टाइप के, तो वो आपका क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या फॉर्म करके मेल और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लाई का, ठीक है। ये आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जिसमें होता क्या है, विच दे एक्सचेंज थ्रू टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो कि आपका टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से एक्सचेंज करता है। लेटर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डिसअपियर्स, उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, वो डिसअपियर होता है। उसके बाद जो गैमेट न्यूक्लियस है, ये 1 इंडिविजुअल का वो फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, अदर के साथ, जो आपको बनाता है जाइगोट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यही था हमारा क्या, कंजुगेशन था। कंजुगेशन एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका MVVI है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, रट्टा मारने की जरूरत है। 5 नंबर
और 2 नंबर में इसका बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन 5 नंबर में इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? राइट डाउन द हार्मोनल कंट्रोल ओवर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको हार्मोनल कंट्रोल क्या लिखना है? हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होता है आपका कितना 12 to 15 ईयर्स के, किसके अंदर? तो फीमेल के अंदर। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स बिटवीन 12 to 15 ईयर्स एंड कंटिन्यूस टिल अबाउट 40 to 50 ईयर्स। किसमें? तो फीमेल्स में। अगर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 डेज का होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद आफ्टर विच सम ब्लड एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूटेरिनी मुकोसा, ठीक है, जो कि आपको एंडोमेटेरियम होता है, जिसको कि आप बाई वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हो आपके फीमेल बॉडी के अंदर, वो किसके तौर पर? तो इन फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के तौर पर आपका डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल के वजाइना से फ्रॉम यूट्रस एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम लोग बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। कोई डाउट? इस दौरान में क्या होता है ना, इस पीरियड में द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोज रेगुलर साइकिल चेंज, इसमें कुछ साइकिल चेंज होता है, आपको पता ही है, और इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप पहले मेंस्ट्रुएशन समझ गए और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा। आगे फिर देखिएगा हार्मोनल कंट्रोल हमको इसमें बोला गया था। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो होता है इस्ट्रोजन, याद रखिएगा, इस्ट्रोजन। ठीक है, इस्ट्रोजन प्लेज अ रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपका कंट्रोल का होता है वो इस्ट्रोजन का काम करता है। एज द मेंस्ट्रुएशन सीजेज, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन सीज होता है, ओवरियन फॉलिकल सीक्रेट्स इस्ट्रोजेंस। जो ओवरी जो होता है ना, फॉलिकल ओवरी जिसमें कि एग वगैरह होता है, तो वो आपको ऐसे इस्ट्रोजेन नामक एक आपको एंजाइम, जिसको आप बोल सकते हो कि केमिकल, वो भी आप इसको समझ सकते हो, वो रिलीज करता है, जो कि फॉर्मेशन करता है थिक इंडोमेटेरियम एंड मोर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स इंडोमेटेरियम ग्लैंड्स। आपका ब्लड वगैरह भी हो सकता है, इसमें कह सकते हैं। अ राइजिंग लेवल ऑफ FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ इस्ट्रोजेंस। ये जितना ज़्यादा आपका जो मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट होगा FSH का, आपका मैचुरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ लेट प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल उतना ही ज़्यादा काम करेगा। ठीक है हमारे प्यारे दोस्त, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा कि आखिर ये क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। लिस्ट वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला नॉर्मल आप सुने होंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादातर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और कभी वो ऐसा प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, तो वो लोग ऐसे IPL वगैरह का नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये सब सुने होंगे। तो देखिए बर्थ कंट्रोल में आप ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम हो गया, डायफ्राग्राम हो गया, सर्विकल कैप हो गया, IUDS हो गया, ओरल पिल्स भी हो गया, वेजाइनल टैबलेट्स हो गया, जेलीज हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गया, ये सारे चीज़ आपका क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिक्स में आपका यूज़ होता है बर्थ कंट्रोल में। उसके बाद आपका सर्जिकल ऑपरेशन में आपका नेमली है वैस्कोटोमी एंड ट्यूबल लाइगेशन, और लास्ट जो होता है वो एबॉर्शन, जो कि 3 मंथ के बाद आपको करना पड़ता है अगर नहीं होता है नॉर्मली। तो यही था हमारा किसी से रिलेटेड, तो वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स। आगे कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन RCH प्रोग्राम्स। RCH प्रोग्राम्स पर शॉर्ट नोट लिखिए। RCH बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, भूल से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। तो RCH आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है। RCH आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं ना, आपको हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करते हैं। किसको क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है, necessary information guidance help to the mothers before and after delivery so that they can properly look after themselves and the infants। ये जो RCH है, ये जो फीमेल जो मदर बनती हैं उनको ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बेबी से पहले और बेबी के जन्म के बाद तक का सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस, ताकि जच्चा बच्चा इसको बोलते हैं ना कि दोनों सेहतमंद रहे, उसके लिए इसे कराने का काम करते हैं RCH। ठीक है, दूसरा है ये इंश्योर कराता है सेफ डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर। ये सेफ डिलीवरी और केयर वगैरह को भी ऐसे कराते हैं। तीसरा प्रोवाइड कराते हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्स एंड प्रोफैक्सिलाइज अगेंस्ट अमीनिया एंड विटामिन डिफिशेंसी। जो होता है बच्चों में डिफिशेंसी वगैरह, तो उन सभी के खिलाफ ये इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन वगैरह, पोलियो का दवा वगैरह का सब कुछ का ये
काम करने में मदद करते हैं RCH। ये मिल्क वगैरह भी ऐसे अरेंज मिल्क फीडिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे करवाते हैं, ये ट्रेनिंग भी देते हैं मिडवाइफ्स को, एजुकेट भी करते हैं फर्टाइल कपल्स को किस चीज़ के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ ए स्मॉल फैमिली, ज़्यादा बच्चा वही चीज़ के बारे में सब कुछ ऐसे ये आपको क्या कराते हैं, इन्फॉर्म कराते हैं और अवगत भी कराते हैं। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि RCH का क्या क्या आपका प्रोग्राम का है शॉर्ट नोट। तो इतना लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट आज के इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर एक भी क्वेश्चन में से एक है, हाउ डू ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। ऊपर आपने एक ओरल पिल्स का नाम मैंने बताया था IPL वगैरह, तो वो कैसे ऐसे बर्थ कंट्रोल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो चीज़ आपको बताना है। नेम सम कॉमनली यूज ओरल पिल्स, और उसके बाद ओरल पिल्स का कॉमनली जो यूज़ होता है, जो यूज़ होता है वो भी आपको बताना है। तो देखिए, ओरल पिल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टीन्स एंड एस्ट्रोजन। ओरल पिल्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टीन्स और एस्ट्रोजन का। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन में क्या करता है, मदद करता है। दीज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये जो स्पर्म जो इवेल्युएट होता है, मेल का स्पर्म फीमेल में जब जाता है तो वो उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, जो आपका, और विदिन 48 आवर्स के अंदर में अगर इसको ऐसे कंज्यूम किए तो आपका जो फीमेल वगैरह का जो प्रेगनेंसी होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये उसका काम करता है। कंबाइंड पिल, और जो कॉमनली यूज आपका जो पिल होता है ना, वो होता है कंबाइंड पिल माला डी और सहेली, ये 2 आप नाम सुने होंगे जो कि IPL के अंतर्गत आता है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नेम 2 टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ फोटस। फोटस का डिटरमाइन करने के लिए 2 टेक्निक का नाम बोलिए, ठीक है। और ये यकीन करो, जब आप लोग ऐसे शादी वगैरह करोगे, तो जब आप लोग का ऐसे बेबी वगैरह आने वाला होगा ना, तब उस टाइम ये सब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको ऐसे समझ में अगर याद रहा तो आप लोग सोचोगे अरे भाई ये तो मैंने जांच पढ़ा था, इस दौरान बताया गया था। तो चलिए, फोटस को ऐसे जांच करने के लिए कौन सा 2 आपको टेक्निक है, तो देखिए 2 टेक्निक है आपका। पहला टेक्निक है क्रोनिक वायरलेस सैम्पलिंग, ठीक है, CVS आपका पहला होता है। क्या होता है ना कि फोटस सेल्स आर सक्ड इनटू अ कैथर पास थ्रू द सर्विक्स विदाउट इंजरिंग द फोटस। ये क्या करता है आपका, ऐसे जो फोटल सेल्स है ना, उसको जो कैथर का है वो सर्विक्स से पास कराता है बिना किसी इंजरी के फोटस को। दिस प्रोवाइड अ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फोटल सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। और ये बेबी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई बीमारी है या नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ों को पता इसी चीज़ में चलता है आपका CVS में, तो ये काम आता है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड इमेजिन और सोनोग्राफी। सोनोग्राफी भी आप सुनोगे, सोनोग्राफी टेक्निक यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रेंजिंग बिटवीन 1 to 15 मेगाहर्ट्ज। तो आपसे ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में कितना ऐसे हर्ट्ज का साउंड ऐसे यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी, तो ये याद रखेंगे 1 to 15 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। दिस टेक्निक इज टोटली हार्मलेस, ये कोई भी ऐसे हार्म नहीं पहुंचाता है, ना बेबी को ना ऐसे मदर को। नॉन इन्वेंसिव एंड इट डज नॉट यूज एनी आयरोनिक रेडिएशन, कोई भी ये हार्मफुल रेडिएशन को भी ऐसे कंटेन नहीं करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, वाई हैज़ एमिनोसेंटेसिस बीन बैंड। एमिनोसेंटेसिस बैंड क्यों है, एमिनोसेंटेसिस बैंड क्यों है? तो देख मेरे भाई, एमिनोसेंटेसिस इज अ पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फोटस। देखो ये चीज़ को ऐसे बैन किया गया है कि जेनेटिक कोई ऑर्डर डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चा पागल तो नहीं है, बच्चा का ऐसे दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें या फिर कुछ ऊट पटांग माँ के पेट में जो बच्चा चल रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को पता जो कर लेते हैं डॉक्टर सब, उसी को ऐसे बैन कर दिया गया, ठीक है। A small amount of amniotic fluid is drawn with a syringe. Amniotic fluid contains some foetal cells which can be examined from chromosomal abnormalities. Amniocentesis is being misused to kill the normal female foetus. That is why this malpractices is banned. देखिए अब क्यों उसको बंद कर दिया गया था, तो बंद इसलिए कर दिया गया था ना क्योंकि लोग को अगर पता चल जाता था कि जो बच्चे पेट में जो पल रहा है वो लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। आपने जयेश भाई जोरदार को देखा होगा, तो ये सारा टेक्निक से ऐसे मार देते थे, तो इसके लिए ऐसे कंप्लीटली इसको बैन कर दिया। आप जाओगे ना कभी अगर डॉक्टर के पास, तो देखना जो ये सब करती है सोनोग्राफी वगैरह, तो एकदम लिखी रहेंगी साफ साफ कि बच्चे का भ्रूण मतलब कि उसका जो सेल है, कौन सा हुआ लिंग है, उसका जांच करवाना दंडनीय अपराध है, ठीक है, लिखा रहता है, बजाते आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए कहता है हु इज सोरोगेट मदर। अब सोरोगेट मदर का अगर याद दिलाया जाए तो आपको मिम्मी याद होगा,
मिम्मी मिम्मी मूवी जो आपने देखा था कृति सेनन का, सरोगेसी, पंकज त्रिपाठी वाला, शायद पंकज त्रिपाठी नाम है, याद नहीं मेरे को। हाँ, मिम्मी वगैरह का आपने देखा होगा, सरोगेसी का उसमें जिक्र किया गया था कि दूसरे का है से स्पर्म और मदर कोई और। चलिए, surrogate mother is a mother who substitute the real mother to the nurse embryo because some women can produce ovum but cannot support a full term pregnancy। देखिए, सरोगेट मदर ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो कुछ महिलाएं होती हैं तो वो ओवम तो ऐसे प्रोड्यूस कर लेती हैं, लेकिन उसको ऐसे पूरा प्रेगनेंसी तक ऐसे कंटेन करके नहीं रख पाती हैं, उनका थोड़ा सा बीमारी होता है। तो इसके लिए ऐसे ये सरोगेट मदर का जो कि अच्छा हेल्दी होता है उसको ऐसे चुना जाता है। Thus, an embryo is implanted into the womb of another woman who carries the term of pregnancy and give birth to the healthy baby। और इसलिए जो वॉम्ब होता है दूसरे फीमेल के अंदर ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि हेल्दी बेबी को ऐसे क्या कर सके, बर्थ जन्म हो सके। तो ये था हमारा सरोगेट मदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलसेंट्स के द्वारा जो कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आपको बताना है। तो देख भाई, एडोलसेंट्स में जब आप एंट्री करोगे ना तो हेल्थ मैटर होगा, एक्सीडेंटल इंजरी होगा, डिप्रेशन एंड सुसाइड और सब्सटेंसेस अब्यूज़ वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा आप में, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपका हो सकता है। तो ये सारे बीमारियां आपका सारी चीज़ें किससे, तो एडोलेसेंट्स में आपको मिलेगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 16 to 21 के आसपास चलेगा। तो व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज? टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है? तो मेरे भाई, टेस्ट ट्यूब बेबीज उसको कहते हैं वोमेन हु कैन नॉट कंसीव कैन हैव अ बेबी बाय स्पेशल टेक्निक। देखिए, वैसे ही वोमेन जो कि ऐसे बेबी को ऐसे कंसीव नहीं कर सकते हैं, जो अपना मेटिंग हुआ, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुआ, तो स्पर्म डोनेशन के दौरान जब हुआ तो जब ऐसे फर्टिलाइज का बारी आता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो वैसी महिला जो कंसीव नहीं करते हैं तो ओवम फ्रॉम मदर इज टेकन आउट फर्टिलाइज इन द लैब, और जो ओवम होता है उसको मदर के जो भी है उसको से निकाल लिया जाता है ट्यूब में से और लैब में इसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है। द एम्ब्रायो इज री इम्प्लांटेड इन टू द यूट्रस, और उसके बाद ऐसे जो मेल मदर की जो यूट्रस होता है उसमें दोबारा से एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि एम्ब्रायो बन गया तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसीव ही नहीं होगा तो एम्ब्रायो कहाँ से बनेगा, इसलिए से उनके ओवम को ऐसे निकाल लिया जाता है, उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद ऐसे उसको यूट्रस में दोबारा डाल देते हैं। एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ नॉर्मल बेबी, उसके बाद एम्ब्रायो आपका नॉर्मल बेबी में चेंज होता है। द ऑफ स्प्रिंग दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और उसी से जो पैदा होगा ना बच्चा उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। इट इज़ डन बाय IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक्स। ये किसके द्वारा होता है, तो IVF या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे हमारे, जो था पिछला क्लास में व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि पिछले क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर परमानेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपसे पूछा है हमारे प्यारे दोस्त। तो कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। स्टेरिलाइजेशन आपका परमानेंट मेथड, परमानेंट और श्योर मेथड होता है किस चीज़ का, तो कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्शन कोई टैबलेट्स वगैरह से करते हो तो चांसेस है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय वैस्कोटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेकोटोमी इन फीमेल्स। देखिए, अगर फीमेल की बात करें, सॉरी मेल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेल में यूज होता है वैस्कोटोमी का और फीमेल में ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। In the short procedures, a short segment of vas deferens or oviduct is removed and tying the remaining ends with surgical thread. These methods do not interfere the normal healthy life of the individuals. They block the transport of gametes to avoid fertilization. ये बस रोक देता है, जब ये मेथड किया जाता है ना तो इसमें बस ऐसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। इससे किसी के भी, ना तो फीमेल को ना तो मेल को, किसी को भी हार्म नहीं होता है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वैस्कोटोमी आपका मेल के लिए होता है और ट्यूबेकोटोमी आपका फीमेल के लिए, बट फिर भी देख लो। वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर बोथ परमानेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन, ठीक है, और इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले देखा था, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो देखो इंटरकनेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंसेस कहता है, वैस्कोटोमी डन इन मेल्स, डन इन फीमेल्स, पहले बता दिए। उसके बाद देख लीजिए, A short segment of vas defense is removed, a short segment of oviduct, फीमेल में होता है तो डिफेंस और मेल में होता है तो डिफेंस और फीमेल में तो ओविडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंपेयर जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप में, जीनोटाइप इट इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मतलब कि जीन से बनावटी होता है, और ये होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसका डिफरेंस, द जीनोटाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स इज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है ना, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना डिप्लॉयड, उसमें इंडिविजुअल है जो एस्टैब्लिश कर देते हैं जाइगोट के समय, वो बनता है, ठीक है। फिनोटाइप में आपका फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप इंडिविजुअल चेंजेस विथ डेवलपमेंट एंड एज, इसमें चेंजेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं लोग प्यारे दोस्त, इसी का थर्ड डिफरेंस में देख लो, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। आपका जीनोटाइप में इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंट से, फिनोटाइप में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा इससे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त कहता है, इफ़ द ऑफ स्प्रिंग विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल होमोजाइनस रिसीव्स फॉर द ट्रेट। अगर क्रॉस स्प्रिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, अननोन डोमिनेंट का, तो क्या उसमें रिसीव होगा, होमोजीनियस जो भी पेरेंट्स का होगा वो रिसीव होगा। एंड द फेनोटाइप ऑफ द F1 प्रोगेनी इज एग्जामिन्ड, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ पॉसिबिलिटीज। देखो घर में है तो हम किचन के बगल में बैठे हुए, तो बर्तन वगैरह का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए तो कहते हैं आंसर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देख लीजिए। पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ़ द अननोन इज होमोजीनस, यानी कि वाई अगर है, अननोन आपका वाई है, तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीव से, यानी कि वाई से ही कराते हैं, तो आपको येलो ऑफ स्प्रिंग देगा हाइब्रिड, जिसको कि आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। जिसमें पेरेंट्स देख लीजिए, दोनों स्मॉल वाई है, एक्स आया फिर स्मॉल वाई, इसमें वाई फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या होगा ना कि जितने भी आपका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ F1 जनरेशन का, सारे के सारे कैपिटल वाई और मतलब स्मॉल वाई में 100% येलो वाला होगा, ठीक है। तो ये समझ के क्रॉस कराने पे। दूसरा जो है पॉसिबिलिटीज कहता है, अगर अननोन हमारा हेट्रोजीनस है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अगर क्रॉसिंग करा दें हम लोग ग्रीन रिसीव के साथ वाई के साथ, रिजल्ट 50% है कि वो येलो आएगा, उसका अपोजिट वो 100% है, ये 50% है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इपेस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन गैंस, जीन्स है यहाँ पर, ये गैंस नहीं है, जीन्स है यहाँ पर, इसको जीन्स कर लीजिएगा, ये गैंस नहीं जीन्स है। जीन्स काउज डिपार्चर्स फ्रॉम मेंडेलियन फेनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लाइथरस ओडोरेटस। आपको एग्जाम्पल भी एक देना है। चलिए तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, एक तरह से फ्लावर में देखा जाए, जो डोमिनेंट एली होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर का, जो डोमिनेंट होता है वो ऐसे पर्पल कलर फ्लावर का ऐसे दिखता है। बट नाइदर पीपी और स्मॉल पीपी विल एक्सप्रेस कलर अनलेस अनदर जीन सी इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट, दैट इज सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक है। देखिए लेकिन अगर ये पर्पल कलर का है, डोमिनेंट तो होगा, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी आपका जो बनेगा, ठीक है, दूसरे के साथ, जीन के साथ, दूसरा जीन सी के साथ उसमें प्रेजेंट है, और वो ऐसे कैपिटल सी और स्मॉल सी को रिसेसिव सी जब तक उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तब जाकर के जो पीपी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लीडिंग वाइट फ्लावर्स होगा, ठीक है। आगे इसी में कहता है, अक्रॉस पर्पल, अक्रॉस बिटवीन पर्पल पीपीसीसी एंड वाइट पीसीसीसी गिव्स ऑल द पर्पल, यानी कि F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। सेलिंग ऑफ द हाइब्रिड्स पीपीसी गिव्स राइज टू द पर्पल एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इन द रेशियो।
इसको रेशियो में कितना में निकालेगा तो 9:7 में। और लास्ट जो आपका नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो निकलता है वो आपका निकलेगा 9:3:3:1। तो यही था हमारा दोस्तों आज के क्लास का मतलब। हमारे प्यारे दोस्त कहता है व्हाट इज, ध्यान से देखने मेरे प्यारे दोस्त, कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री डॉग का फूड भी आता है, ठीक है, लेकिन वो मत समझिएगा। कह रहा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड व्हाट आर सिंबल्स।